लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर अप किए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स, उसके कुछ जो टाइप्स बच के हैं उनको हम लोग अभी कवर अप करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वन है हमारा फ्रेगमेंटेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन में आप लोग देख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये एक एल्गी है जिसको हम लोग नाम देते हैं स्पायरोगैरा। तो इसमें आप लोग देखें कि जो पेरेंट बॉडी है वो किस तरीके से डिवाइड हो रही है, ब्रेक हो रही है स्मॉल स्मॉल डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम लोग नाम किसका देते हैं, फ्रेगमेंटेशन की टूट जाना, फ्रेगमेंट्स बन जाना। ये बेसिकली क्यों होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन जो है बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट। कि एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बॉडी ब्रेक हो जाएगी, फ्रेगमेंट बन जाएंगे, टुकड़े बन जाएंगे। इसमें हम लोग फ्रेगमेंट क्यों बोलते हैं, हम इसमें ये नहीं कहते कि डॉटर न्यूक्लियाई बनती। इसका रीज़न क्या होता है कि ये जो फ्रेगमेंट्स बने हैं दीज आर नॉट नेसेसरी कि ये क्या हो, हमारे इक्वल हों, कि ज़रूरी नहीं है कि इक्वली बनेंगे हमारी। ठीक है, अनइक्वल भी हो सकती है। फ्रेगमेंटेशन जो है बहुत ही कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसके अंदर, स्पेशली जो सिंपल जो हमारे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होता है। तो इसमें सबसे कॉमन है हमारा स्पायरोगैरा। जो स्पायरोगैरा है ये क्या होती है हमारी, एक ये एल्गी कैटेगरी के अंदर आती है और एल्गी सबसे ज़्यादा करती है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रीज़न क्या होता है कि ये ऐसा क्यों करती है कि जब एल्गी का साइज़ इंक्रीज होता है, जब वो मेच्योर होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो बायोमास है यानी कि लिविंग मैटर होता है बायोमास, वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो उसको वो उसकी जो बॉडी वो होल्ड नहीं कर पाती एंड ऑटोमेटिकली जो बॉडी होती है वो ब्रेक हो जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, जिनको हम लोग नाम देते हैं किसका, फ्रेगमेंटेशन का। लास्ट जो पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। रीजनरेट होना, स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा होगा कि हमारे हाउसेस के अंदर जो लिजार्ड होती है उसकी जो टेल होती है वो कई बार कट जाती है। ठीक है, जो टेल पोर्शन है वो कट हो जाता है और वो दोबारा से आफ्टर सम टाइम वो दोबारा से प्रॉपर तरीके से रीजनरेट हो जाती है, दोबारा आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड एज ए रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन को आप डेफिनेशन देखते हैं कि रीजनरेशन क्या होता है, प्रोसेस होता है गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है कट पार्ट से मिल जाता है। तो हमारी जो लिजार्ड होती हैं वो सिर्फ किस में रीजनरेशन शो करती हैं, वो शो करती हैं सिर्फ हमारे टेल पोर्शन के अंदर। हमारा जो ऑर्गन है लीवर, इसके अंदर भी पावर होती है किसकी, रीजनरेशन की। इसके अंदर 3 लोब्स होते हैं लीवर के अंदर। तो उसमें से अगर मान लो 2 लोब्स पूरी तरीके से ठीक हैं और तीसरा लोब अगर थोड़ा बहुत डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारे जो 2 लोब्स हैं वो उसको रिकवर कर लेते हैं ईजिली। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ये किस किस के अंदर कॉमन है। ये कॉमन है किसके अंदर, हमारे जो सिंपल एनिमल्स हैं लाइक हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, इनके अंदर बहुत कॉमन होता है। ठीक है, आप हाइड्रा के अंदर देखें, हाइड्रा में क्या हो रहा है कि ये जो पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी कंप्लीटली क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है किसके अंदर, 3 अलग अलग डॉटर न्यूक्लियस के अंदर, कि 3 ऑर्गेनिज्म बन के। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये जो प्रोसेस है ये हमेशा ही हो इनके अंदर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, मान लो हाइड्रा को कोई ऑर्गेनिज्म ईट करता है और ईट करने की वजह से हाइड्रा का ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन कोई सा ब्रेक हो जाए तो ये दोबारा से रीजनरेट कर लेगा किसके अंदर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर हम इसमें देखें तो इसमें होता क्या है कि जो अलग अलग ऑर्गन है, ठीक है, मान लो ये वाला ऑर्गन है, ये ब्रेक हो गया इसका, तो इसके लोअर जो पोर्शन है वो डेवलप हो जाएंगे। इस वाले पार्ट को अगर हम लोग देखें तो ये लोअर मोस्ट पोर्शन है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो अपर पार्ट है वो इसमें डेवलप हो जाएगा। ठीक ऐसा ही जो होता है वो किसके अंदर होता है हमारा, ये होता है प्लेनेरिया के अंदर। प्लेनेरिया के अंदर क्या है, देखिए कि इसको क्या हो गया कि इसको भी 3 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। और तीनों पार्ट्स अगर आप लोग देखें तो टॉप मोस्ट जो पार्ट है किसको डेवलप कर रहा है, टेल पोर्शन को। मिडल जो पार्ट है ये टेल पोर्शन, हेड पोर्शन को भी डेवलप कर रहा है और टेल पोर्शन को डेवलप कर रहा है। इसका टेल वाला जो पोर्शन है कि लोअर मोस्ट जो पोर्शन है वो किसको डेवलप कर रहा है, अपने हेड वाले पोर्शन को। ये होती है पावर ऑफ जनरेशन एंड पावर ऑफ रीजनरेशन, कैसे जो है वो दोबारा से अपने आप को जनरेट कर सकता है। अब बेसिक यहाँ पे एक पॉइंट और जो है वो जो अराइज होके आता है हमारा, वो क्या आता है कि जो रीजनरेशन है और जो फ्रेगमेंटेशन है, क्या इनके अंदर कुछ सिमिलरिटी है
या हम लोग बात करें कि इनके अंदर कुछ डिफरेंस भी आता है। इससे पहले हम लोगों ने एक टाइप और की थी, बाइनरी फिजन किया था, और हम लोगों ने किया था मल्टीपल फिजन, तो उसके अंदर भी डिफरेंसेस आए थे हमारे कुछ कॉमन। तो बाइनरी फिजन और हमारा जो फ्रेगमेंटेशन है और रीजनरेशन जो होता है, इसके अंदर भी बेसिकली एक माइनर डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या होगा हमारा, हम उसको देखते हैं। रीजनरेशन जो मेथड है हमारा, ये हमने क्या बोला है कि ये मेथड क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक हो जाता है, और इसके अंदर एक मेन पॉइंट अगर हम लोग देखें, हम इसमें बोलते हैं कि जो कट पार्ट है उससे क्या हो रहा है, फुल ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। बट फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है कि जो पार्ट ब्रेक हुआ है वो पार्ट इंडिविजुअली डेवलप करेगा, अपना बायोमास इंक्रीज करता है, ठीक है। रीजनरेशन जो है वो बेसिकली एनिमल्स के अंदर कॉमन मेथड है, और फ्रेगमेंटेशन जो है वो हमारा एल्गीज के अंदर और लोअर जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर कॉमन होता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।